ये तकरीबन यहाँ पे 150 झुग्गियाँ रोहिंग्या मुसलमानों की हैं। बिल्कुल क्लियर कट ये रोहिंग्या मुसलमान हैं और यहाँ पे इन्होंने हमारा जीना दुश्वार कर रखा है। रोहतक जिले के महम कस्बे में नया विवाद सामने आया है, जहां पंचायत द्वारा 3 गांवों में रह रहे कुछ रोहिंग्या मुस्लिम परिवारों को 10 दिनों के भीतर गांव खाली करने का अल्टीमेटम दिए जाने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि हाल ही में शराब के नशे में धुत कुछ लोगों का एक स्थानीय व्यक्ति के साथ विवाद हो गया था। ग्रामीणों के अनुसार विवाद में शामिल कुछ लोग रोहिंग्या समुदाय से जुड़े बताए जा रहे हैं। हालांकि इस मामले में कोई पुलिस केस दर्ज नहीं हुआ और पंचायत स्तर पर ही समझौता कर लिया गया। घटना के बाद गांव में माहौल को लेकर चिंता जताते हुए ग्रामीणों ने पंचायत बैठक बुलाई। बैठक में सुरक्षा और सामाजिक माहौल को लेकर लंबी चर्चा हुई, जिसके बाद पंचायत ने संबंधित परिवारों को गांव छोड़ने का निर्णय सुनाया है। जी, मेरा नाम विकास शुरान है। मैं पार्षद वार्ड नंबर 14 नगर पालिका महम से। हमारी पंचायत हुई थी जो इनके विषय में रखेगी और आज दोबारा फिर हम सभी इकट्ठा हुए पंचायत के सदस्य हैं। ये मेरी अध्यक्षता में ही ये पंचायत हुई है और इस पंचायत में निर्णय लिया गया है कि इन जो ये यहाँ पर घुसपैठी आए हुए हैं जो कि रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं और इन्होंने यहाँ पर अपनी 150 से ज्यादा झुग्गियां बसा ली हैं और यहाँ इनकी तादाद मैं कह रहा हूँ कि 500 700 हजार पता नहीं हजार तक भी इकट्ठा हो जाते हैं, जो हमारी समाज के लिए नासूर बन चुके हैं। नशे का कारोबार करना, चोरी चकारी करना और आगे अब नया काम इन्होंने कर दिया है भीख मांगने का। इनके बच्चे और औरतें भीख मांगते हैं, दिन में रखी करते हैं, रात को चोरियां होती हैं, जिससे महम शहर में भी चोरियों का जो सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। अच्छा, वहाँ इधर से जब जाते हो आप लोग, डर लगता है आप लोगों को? यहाँ से देखो डरने वाली बात बिल्कुल है जी। ये रास्ता बिल्कुल सुनसान है। यहाँ से ये हमारा अशोकनगर का इलाका, इससे आगे यही रास्ता जो आगे कनेक्ट करता है और यहाँ से जब हमारी बहन बेटी यहाँ से निकलती है तो हम खुद ये सोचते हैं कि भी इनको खुद छोड़ के आना पड़ेगा। हम अकेले भेजने से भी हम कतराने लगे हैं। बच्चियां स्कूल में जाती है तो उनके साथ अभी हमारे वाक्य हुआ है जिसमें एक बेटी यहाँ पंचायत में भी आई है। उसने अब अपनी आवाज खोली है कि उसके साथ 1 साल पहले ये वाक्य हुआ था कि उन्होंने उन माँ बेटियों को दोनों को उन्होंने पीटा है, उनके कपड़े वगैरह फाड़ दिए थे एक छोटी सी बात पे। लेकिन अब ये देखो कि अगर इनकी तादाद यहाँ ऐसे ही बढ़ती रही तो आने वाले समय पर ये हमारे समाज के लिए बिल्कुल एक नासूर और खतरा है। कितने दिन का अल्टीमेटम दिया? हमारी पंचायत ने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर ये नहीं जाते हैं तो पंचायत अपना निर्णय लेगी, इससे बड़ी पंचायत बुलाई जाएगी। आसपास के सभी गांवों को हम पंचायत बुलाएंगे फिर। और हमने सरकार से दरख्वास्त की है, एसडीएम के माध्यम से भी हमने इनको लेटर दिया था कि ये नहीं कि भाई ये यहाँ से हम इनको उठा देंगे कहीं और जाएंगे। हमने सरकार के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से उनको एक अल्टीमेटम ये दिया है कि इनको यहाँ से उठा के और डिपोर्ट करने का ही काम किया जाए जो भारत सरकार कर रही है। क्योंकि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, साधन हैं, हमारी यहाँ पर नौकरियां हैं, सभी हमारे समाज की जो चीजें हैं उनको ये खाते जा रहे हैं। हमारा बस यही है कि यहाँ से इनको निकाल के और जहां से आए हैं इनको उसी रास्ते से ही दोबारा भेजने का काम किया जाए। मेरा नाम अजीत अलावत है और मैं इसी गांव का निवासी हूँ। देखिए, ये 5 साल से यहाँ लोग ये रह रहे हैं। ये अपराध इस कदर इन्होंने बढ़ा दिया है कि जैसे अब ये हमारी एक बेटी के साथ भी इन्हें छेड़खानी की है और लगातार चोरियाँ करते हैं, शराब पीते हैं। और जो हमारे किसान लोग हैं उनके पशुओं को ये नहीं छोड़ते। और जो खेतों में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं फसलों के, बिजाई के, जुताई के, उनको ये नहीं छोड़ते। तो पूरा जीना हराम कर रखा है। और इसीलिए हमने पंचायत की और पंचायत में निर्णय हुआ है कि भाई आप 10 दिन के बाद चले जाओ। और ये नहीं गए तो ये प्रशासन से भी कहना चाहूँगा कि अपना देख लें, जो जिस तरह भी करना है। 10 दिन के बाद इनको हम यहाँ रहने नहीं देंगे। कौन है ये लोग? नहीं, ये सीधे सीधे रोहिंग्या हैं। ये इस देश को अपना मानते, देश के लिए खतरा है, पूरे प्रदेश के लिए खतरा, हमारी महिलाओं के लिए खतरा है, बच्चों के लिए खतरा है, हर चीज़ के लिए खतरा है। नासूर हमारे समाज के लिए। पता नहीं 5 साल भी हम किस तरह से गए। तो ये थोड़ा सा भाई यही है कि हम तो इन्हें शांति से चले जाएं। अगर शांति से नहीं गए तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ पंचायत में हम इनको यहाँ रहने नहीं देंगे। वार्ड मेंबर इसी पंचायत का, कृष्ण पंचायत का, और हम इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ये 10 ही दिन के अंदर यहाँ से भाग जाए, नहीं तो हम अपने दिखाएंगे कुछ करके। ठीक। मेरे स्कूल से आ रही थी मैं, एक लड़के ने मेरे साथ छेड़छाड़ की और फिर मैंने मेरी मम्मी को बताई तो वे सब बाहर निकल के उन्होंने मेरी मम्मी के और मेरे साथ आते मारपीट करी और उन्होंने हमारे कपड़े मार दिए, फाड़ दिए। और मैं चाहती हूँ इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसके बाद आप यहाँ से हमें आने जाने में खतरा रहता, हम स्कूल में भी आते जाते। कौन है ये लोग? ये झुग्गी में रहने वाले इंडिया में आए हुए हैं। अच्छा, पुलिस में भी कहा आपने? हाँ, शिकायत की थी हमने पुलिस में, उसने कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या चाहते हो? इनको यहाँ से उठाया जाए। मैं एक्स सर्विसमैन राजकुमार, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं सर, ये तकरीबन यहाँ पे 150 झुग्गियाँ रोहिंग्या मुसलमानों की हैं। बिल्कुल क्लियर कट ये रोहिंग्या मुसलमान हैं और यहाँ पे इन्होंने हमारा जीना दुश्वार कर रखा है। पूरी पंचायत में कम से कम भी यहाँ हमारे 500 से 600 घर हैं। और सबसे जो मुश्किल काम है यहाँ पे स्कूल है, स्कूल में बच्चे जाते हैं
और बच्चियां जाती हैं उनके साथ छेड़खानी, उनके साथ छीना झपटी, कोई औरत जा रही है उसके साथ बदतमीजी से बातें करना, इन आदमियों ने भी यहाँ पे बिल्कुल ही जीना आराम कर दिया। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं खेती, क्योंकि हम खेत से संबंधित लोग रहते हैं यहाँ पे, हमारी ट्रैक्टरों की बैटरियाँ उतारना, हमारे जो ट्यूबवेलों पे तारें लगी हैं उनको काट के उनका रात को तकरीबन 12 या 1 बजे उनका एल्युमिनियम जो भी निकालते हैं जला के फूंक के प्रदूषण भी फैलाते हैं। उसके बाद ये दिन में 150, पता नहीं रात को इनको यहाँ से क्या खनिज पदार्थ निकलता है। 1000 से 700 से 800 या 1000 की तादाद में यहाँ 2 किले की ज़मीन है। रात को ये 12 बजे के बाद तकरीबन 1000 आदमी भी इकट्ठा देखे गए हैं यहाँ पे। तो प्रशासन से अनुरोध करते हैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ से इनको निकाला जाए। कितने गांव की पंचायत हुई है? यहाँ से 3 गांव हैं हमारे और पंचायत एक ही है। जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है यहाँ हमारे अशोकनगर के जो निवासी हैं, बच्चे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जितना भी यहाँ पे डिफेक्ट डाल रहे हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा परेशान अशोकनगर की पंचायत परेशान की हुई है, क्योंकि ये इनके साथ में सटे हुए हैं। अभी इनको जो इनका प्रधान था उसने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बुलाया गया है, बताया गया है, उसको पूरी पंचायत के द्वारा बताया गया है कि आप बिल्कुल यहाँ से हम आपको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आप ये नहीं जाते तो हम जो पंचायत निर्णय लेगी, प्रशासन से अनुरोध कर चुके हैं। अगर प्रशासन नहीं मदद करता तो फिर हम अपने तरीके से इनको यहाँ से उठा के बाहर फेंका जाएगा। और इसमें चाहे प्रशासन किसी भी तरह हमारे साथ फिर पेश आए, हम बिल्कुल प्रशासन से अनुरोध करते हैं, पंचायत के माध्यम से बताना चाहते हैं, अगर ये अपनी बात पे हमारी बात पंचायत की बातें नहीं मानी तो हम अपने तरीके से यहाँ से इनको उठा के भगाया जाएगा। सुफिल अमीन जी, यहाँ कितने दिनों से रह रहे हो? हम तो 3 महीना होता है 3 महीना होता है 3 महीना का 3 महीना हुआ। आप 3 महीने से? ये लोग कितने दिन से रह रहे हैं? इधर बहुत दिन से आ रहा है इधर। 5 साल, 7 साल, 8 साल, कितने? इतना होगा 7-8 साल होगा। 7-8 साल से। अच्छा, ये जो गांव के लोग हैं ये कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ शरारत करते हैं। हाँ, गांव का लोग के बोलते हैं जैसे हम थकता नहीं देता है, अभी कोई दूसरा में भाग जाओ से बोलता है। तो तुम यहाँ अपराध करते हो, मतलब क्राइम करते हो? नहीं सर, ऐसे बोला है जो थकते नहीं देगा, इधर भी थकते ही नहीं देगा। तो गाँव वाले कह रहे हैं कि छोड़ दो, यहाँ से जाओ, फिर क्या करोगे तुम? दूसरा जगह में जाना पड़ेगा, ऐसे बोला है। हाँ। जे मैम से तरह फाके में जाओ। तुम कहाँ के रहने वाले हो? हम तो असम से आए रहते। म्यांमार से, बांग्लादेश से, कहाँ से हो? नहीं, हम तो असम से आया था। गुवाहाटी से है। तो गुवाहाटी से यहाँ कैसे आ गए आप? ट्रेन से आ गई। नहीं, वहाँ काम नहीं है? काम तो है, फिर? खेती बाती काम करता है, गाँव का है, काम है। इधर भी सब लोग आता है, हम आते हैं। ठीक, बताओ। सानिदुल इस्लाम। इस्लाम, ये बताओ कि तुम कितने दिन से यहाँ रह रहे हो? हम तो 5 साल से रह रहे हैं। 5 साल से। क्या किया आप लोग यहाँ, क्या क्या करते हो? जैसे कबड्डी चुकता हूँ, कबड्डी का काम करता हूँ, और बस इतना ही करता हूँ। ये जिस तरह से पंचायत हुई, पंचायत में कहते हैं कि आप चोरी भी करते हो। नहीं सर, ऐसे यहाँ के गलत लोग काम नहीं करता हूँ। और दूसरे लोग करते हैं? कौन नहीं, करता है? कोई नहीं करता। फिर पंचायत क्यों हुई? ऐसे वही तो बात है ना, शिकायत किया पंचायत ने, ये हटा देगी। जो मैम जो एरिया है ना, इसी एरिया में रहना नहीं देगी इसमें। तो ये लोग तो कहते हैं कि भाई हमें आप लोगों से डर लगता है उनको। तो मैंने क्या किया, हम लोग डर लगेगी? हम तो कोई जानवर नहीं है, हम तो इंसान है ना, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हो। पंचायत का निर्णय इनको बता दिया गया। इनका प्रधान आ गया था यहाँ पे, उसने बिल्कुल पूरी पंचायत के सामने बोला गया है कि हाँ, मैं 10 दिन के बाद यहाँ से अपने आप निकल जाऊँगा। तो उनमें से एक जो दूसरा भाई था उसके साथ, वो बोल रहा था कि हम यहाँ प्लाट ले लेंगे, हम यहीं रहेंगे। तो उसकी सरेआम हमारे को पूरी पंचायत जो बैठी थी, हमारे बुजुर्ग बैठे थे, उनको आंख दिखाने का काम करके गया वो लड़का। भी जब मीडिया आ रही थी तो वो लड़का जो हमारे को यहाँ आंख दिखा रहा था, वो मीडिया को भी आंख दिखाता हुआ निकला है। और उसका साफ संदेश यही था कि आपने जो करना कर लो, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। वो बगल से निकले मीडिया के भी, उसने हमारे को आंख दिखाते हुए यही बात कही है कि आपने जो करना कर लो, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। फिर हम प्रशासन से ये सवाल करते हैं, अगर प्रशासन ये कर सकता तो करे, नहीं तो फिर हम करना जानते हैं। इतना खून में पानी हमारे नहीं बना अभी तक कि हम अपनी बच्चियों की, अपने माँओं की इज्जत की रखवाली नहीं कर सकते। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर शायद पूरा समाज मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं पूरे देश को कि अभी हमारा पानी नहीं होया खून का। खून है हमारी रगों में, हम बता भी देंगे इनको कि कितना गर्म है। हम उठा के फेंक देंगे इनकी झुग्गियों को।
सीधी चेतावनी है ये, अगर इन पंचायत की बात नहीं मानी तो इनको भगाया जाएगा फिर। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि यह फैसला गांव में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। उनका दावा है कि बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों में चिंता है, जिसके चलते यह कदम उठाया गया। वहीं कुछ ग्रामीणों का कहना है कि हाल की घटनाओं के बाद गांव में असुरक्षा की भावना पैदा हुई है। हालांकि अब तक इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में अब सभी की नज़र प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है कि इस मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है।